बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या आपको मालूम है किस वजह से औरतों की तादाद जहन्नुम में ज़्यादा होगी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नमाज ना पढ़ना, ऑप्शन बी रोज़े ना रखना, ऑप्शन सी शौहर की नाशुक्री, ऑप्शन डी झगड़ा करना। और सही जवाब है ऑप्शन सी शौहर की नाशुक्री करना। सवाल है, क्या मुशरिक भी कभी बख्शे जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जी हाँ, ऑप्शन बी जी नहीं, ऑप्शन सी अजाब भुगत कर, ऑप्शन डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी जी नहीं। सवाल है, अल्लाह ताला जन्नत में अपने प्यारे बंदों को कौन सी सूरत खुद सुनाएंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत फातिहा, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरत रहमान, ऑप्शन डी सूरत इखलास। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत रहमान। सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जहां 2 रकत नमाज अदा करने से उम्रे का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मस्जिद हराम, ऑप्शन बी मस्जिद नबवी, ऑप्शन सी मस्जिद अक्सा, ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। और सही जवाब है ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। सवाल है, पड़ोसी को सताने वाले क़यामत के दिन किस हालत में उठेंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीमारी की हालत में, ऑप्शन बी माजूरी की हालत में, ऑप्शन सी बिना सर के, ऑप्शन डी बिना हाथ पांव के। और सही जवाब है ऑप्शन डी बिना हाथ पांव के। सवाल है, कयामत के दिन मैदाने अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अदलो इंसाफ, ऑप्शन बी हुस्ने अखलाक, ऑप्शन सी नमाजो रोजा, ऑप्शन डी सदका खैरात। और सही जवाब है ऑप्शन बी हुस्ने अखलाक। सवाल है, वितर की नमाज क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्ज है, ऑप्शन बी सुन्नत है, ऑप्शन सी वाजिब है, ऑप्शन डी नफिल है। और सही जवाब है ऑप्शन सी वाजिब है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वालों पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत यासीन, ऑप्शन बी सूरत फातिहा, ऑप्शन सी सूरत वाक़िया, ऑप्शन डी सूरत मुज़म्मिल। और सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत यासीन। सवाल है, जिस जगह जंगे ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र मुबारक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी ने सबसे लंबी उम्र पाई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, सबसे पहले कुरान मजीद का नाम कुरान किस सूरत में आया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरतुल वाक़िया, ऑप्शन डी सूरतुल मुज़म्मिल। और सही जवाब है ऑप्शन डी सूरतुल मुज़म्मिल। सवाल है, क्या हिंदुओं की मजहबी किताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना दुरुस्त है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन डी गलत है।
और सही जवाब है ऑप्शन सी, दुरुस्त है। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौन सी जबान थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरियानी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। और सही जवाब है ऑप्शन ए, सरियानी जबान थी। सवाल है, किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल है, सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान रोकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 90। और सही जवाब है ऑप्शन सी 70। सवाल है, बैतुल्लहम में कौन से नबी पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस चीज के तेल में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरसों का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी जैतून का तेल, ऑप्शन डी बादाम का तेल। और सही जवाब है ऑप्शन सी, जैतून का तेल। सवाल है, कौन सा काम करने से इंसान की उम्र कम होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम खाना, ऑप्शन बी ज्यादा खाना, ऑप्शन सी ज्यादा सोना, ऑप्शन डी ज्यादा गुनाह करना। और सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्यादा गुनाह करना। सवाल है, मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी ब्याह करना कैसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सख्त मना है, ऑप्शन बी सख्त हराम है, ऑप्शन सी मकरूह तहरीमी है, ऑप्शन डी बुग़्ज़ हुसैन की निशानी है। इस सवाल का सही जवाब यह है कि इस्लामी साल की इब्तिदा यानी माह मुहर्रम में शादी या मंगनी करने में कोई हरज नहीं है और ना ही ये मकरूह या हराम है। इसके अलावा इस बारे में उलमा इकराम का कम अज़ कम इजमाए सकूती है कि हमें सहाबा इकराम, ताबईन, आमा इकराम और इनके अलावा दीगर मुतक़द्दमीन या मुताखिरीन में से कोई भी ऐसा आलिम नहीं मिला जो इस माह में शादी, ब्याह और मंगनी को हराम या कम अज़ कम मकरूह ही समझता हो। और अगर कोई इस महीने में शादी की ममानियत के लिए दलील हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत को बताए तो उसे कहा जाएगा बिला शक व शुबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन तारीख़ इस्लाम में बहुत ही तारीख है। लेकिन इस अजीम साहनिया की वजह से शादी या मंगनी को हराम कर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत में सालाना बरसी वगैरह के मौक़ों पर गम ताज़ा करने और शोक मनाने की इजाज़त नहीं है और ना ही ये कि इन दिनों में खुशी का इजहार करना मना है। अगर इस बात पर वो इत्तेफाक ना करें तो हमें ये पूछने का हक बनता है कि क्या जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए वो दिन उम्मत के लिए सबसे गमगीन दिन नहीं है? तो फिर मुकम्मल माह रबीउल अव्वल में शादी करना मना क्यों नहीं करते? या इस माह में शादी ब्याह की हुर्मत या कराहत सहाबा अकराम से मनकूल क्यों नहीं है? या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद और उनके बाद आने वाले उलमा इकराम से मनकूल क्यों नहीं है? अगर हमारा यही हाल रहा कि जिस दिन भी कोई इस्लामी शख्सियत या अहले बैत का कोई फ़र्द फौत हो या उन्हें शहीद किया गया हो, हम हर साल इस गम को ताज़ा करने लग जाएं, तो वो हमारे लिए खुशी और मुसर्रत का कोई दिन बाकी नहीं रहेगा और लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मुशक्क़त उठानी पड़ेगी।
नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मजीद मालूमाती इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।